This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, आज बिजनेस लंच में हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टील सेक्टर। फ़ौरन टॉपिक बताने का मकसद ये है कि जब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में हमारे बहुत ज़्यादा दावे हैं, हर तरफ कहा जाता है टेक्नोलॉजी जो है हम उसको एडवांस करते जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर जब हम देखते हैं और नज़र डालते हैं चीज़ों पर, तो सुई से लेकर हम जहाज़ तक की बात करें तो मगरिब के मोहताज हैं। लेकिन इसमें फिर भी जब हम स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कहाँ खड़े हैं और क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह इसको हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये सब जानने के लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं, पहले उनका तारुफ आपसे करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हुसैन आगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आगा स्टील इंडस्ट्री। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि हुसैन, ये जो मैंने कहा यहाँ पे कहाँ मैं सही हूँ और कहाँ गलत। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू हुसैन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी खुशी हुई आपको देख के, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले सरप्राइजिंग था मेरे लिए जब मैंने आपका नाम पढ़ा हुसैन आगा। मैंने कहा शायद कोई 60 60 कोई मेरे पास आएगा और वो स्टील के बारे में बात करेगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हमारी यंग जनरेशन जो है इस तरफ काम कर रही है और हमने ये भी जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है आप लोग। थैंक यू। पहले तो मैं बात करूँगी आगा स्टील पे, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या है और क्या आगे अभी आप करने जा रहे हैं? आगा स्टील की जो इंसेप्शन है वो थी 2011 में। ओके। एंड एवर सिंस वी बीन इंसेप्टेड वी हैड द ग्रेस ऑफ अल्लाह व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ग्रो। आगा स्टील की जो ग्रोथ स्टोरी है वो ग्रोथ स्टोरी इंटरलिंक्ड है पाकिस्तान के साथ। सही। आवर फोकस इज टू प्रोवाइड क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स in the local market of Pakistan. We are the leaders in technology today. आज देखें, and our steel producing capacity is amongst the leading steel manufacturers in Pakistan today. तो Aga Steel Industries has grown multiple folds, और अभी we are also in the process to triple our capacity furthermore just within 2 to 3 years of commercial production. माशाल्लाह, एक्सलेंट वर्क है ये, तो मैं समझती हूँ इस लिहाज से। सही। अभी आपने जिस तरह कहा कि ब्रांड नेम बनाना या ब्रांड उसको करना, इस पे तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन कहा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक की ड्राइवर है स्टील इंडस्ट्री। क्या ऐसा है? किस हद तक ये बात दुरुस्त है? देखिए, स्टील इज़ एवरीवेयर, पीपल डोंट रियलाइज इट, लेकिन स्टील हर चीज़ में है। एंड अगर आप देखिए कोई कंट्री की आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखनी है तो यू हैव टू लुक एट द स्टील इंडस्ट्री। स्टील कहते हैं इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, एंड लाइकवाइज पाकिस्तान में भी ये बहुत अहम है। अब जो स्टील इंडस्ट्री ओवरऑल अगर देखा जाए, पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री इज ए इन्फेंट इंडस्ट्री टुडे। आज हम पैदा हो रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री बहुत सैचुरेटेड है आज पाकिस्तान में। इफ़ यू पुट इट इन कंपैरिजन इन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, आज चाइना इज़ द लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। दे आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 51% ऑफ द वर्ल्ड स्टील। China produces approximately more than 700 million tons per annum. 700 million tons per annum. Pakistan, on the other hand, produces मुश्किल से 3 to 4 million tons per annum. And when I say मुश्किल से, I mean with very much difficulty. मैं आपसे जानूंगी कि मुश्किल से क्यों और क्या कौन से इश्यूज हैं जिनको आप फेस करें। लेकिन पाकिस्तान के जब हम बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर जो भी जानता है स्टील मिल के हवाले से अगर बात करें कि पाकिस्तान का वाहिद स्टील मिल, वो भी आपके कम्युनिस्ट रूस ने जो है वो लेकर आए, लेकिन उसकी भी हमने देख ली क्या हालत हुई, क्योंकि अभी आपने खुद का भी इन्फेंट है। जब आपने स्टार्ट किया 2011 में, तो उसके बाद से अगर हम अभी जिक्र करें, आपको 5 साल तकरीबन हुए हैं। तो उसके बाद आप अभी भी ये कहते हैं कि इन्फेंट, क्योंकि जो हम चाइना से अगर मुआवजा करें, मैं समझती कि हमें इस किस्म का मुआवजा किसी से करना है, लेकिन करना पड़ता है बाज़ दफ़ा। इस वक्त आप क्या कहेंगे मजमूई तौर पर हम कहाँ खड़े हैं? ओके, आप देखिए, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है इन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। Pakistan is doing 4 million tons per annum, right? That's approximately 0.03% of the world's steel production. तो अगर देखा जाए, we are a very marginal player in world standards. But promise है, promise of growth है, promise of industrial growth है पाकिस्तान में। आपकी जो GDP है, आपकी GDP is growing at beyond 5% plus now. And जो साइन, जो इंडिकेशंस जो दिख रही है, this is looking to take off furthermore with CPEC
and additional projects that are streamlined. But sorry to cut you. तो नहीं मैं आपने सीपैक का जिक्र किया तो मैंने कहा इससे पूछ ही लेती हूँ कि कितनी हेल्प आप समझते हैं कि स्टील इंडस्ट्री को मिलने वाली है आगे चलकर? Oh, CPEC is a game changer for Pakistan. It's a game changer for the steel industry of Pakistan. आप देखें, लेकिन बात यह है कि हुसैन कि हम उससे फ़ायदा भी उस तरह उठाएं जब, अदरवाइज तो नहीं। ये तो हम ड्रीम्स तो हर एक ने इस वक्त जो है क्रिएट किए हुए हैं और सबकी बातें हैं कि हाँ भाई गेम चेंजर है और एक ऐसा ख्वाब है जो हकीकत में बदल गया, तो पता नहीं क्या पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं होगा जो हमारा ख्वाब है वो हकीकत में मानूर हम ख्वाब देख रहे हैं, हम इस ख्वाब को देख रहे हैं और ये भी इसकी ताबीर तो जब है जब उसको उस तरीके से कहते यही है कि जब भी सीपैक पे बात करते हैं ना हुसैन, तो कहते हैं कि हाँ अगर उसे उस तरीके से हमने जिस तरह चाइना सोच रहा है अपने फ़ायदे से, अगर हम भी उससे फ़ायदा उठा लें तो व्हाई नॉट। मैं कहता हूँ कि देखिए जो भी इंडस्ट्रीज है, एंड दिस आई वुड रिकमेंड टू ऑल इंडस्ट्री सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान, आप तैयार हो जाए ग्रोथ के लिए क्योंकि ये आ रही है एंड दिस ग्रोथ इज कमिंग। अल्लाह करे। नहीं बिल्कुल आ रही है, ये ग्राउंड पर आ रही है, इट्स हियर, वी आर काम होता हुआ भी देख रहे हैं हम। बिल्कुल, आप देखिए आपका तरबेला डैम, नीलम झेलम डैम, आपके हाईवेज, आपके पावर प्लांट्स, पोर्ट कासिम में पावर प्लांट है, साहिवाल में पावर प्लांट है, आपके हवेली बादशाह में LNG पावर प्लांट्स बन रहे हैं, LNG टर्मिनल्स आर बीइंग मेड, पाकिस्तान इज बीइंग मेड, दिस इज अ फैक्ट। एंड जो लोग तैयार है उसके लिए दे विल सक्सेस, दे विल टेक बेनिफिट। तो आप समझते हैं स्टील इंडस्ट्री जो है इस वक्त तैयार है? इस वक्त नहीं है। इस वक्त नहीं है? नहीं। कब होगी? तैयार हो रहे हैं, हो रही है जी। नहीं, यही मैंने कहा कि तमाम ये चैलेंजेस को कबूल करने के लिए जो आने वाले हैं, जिन्हें उन्हें फेस करना है, ये सबके लिए तैयार है जी। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इट। आप देखिए मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द स्टील सेक्टर टुडे, अ लॉट ऑफ देम हैव अनाउंस्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स एंड ये ग्रोथ स्टोरी है पाकिस्तान की जो आ रही है। अगर आपको स्टील कंजम्पशन देखनी है, एज अ रूल ऑफ थंब यू मल्टीप्लाई दैट बाय 2 times ऑफ योर GDP ग्रोथ। आज जो पाकिस्तान में जो स्टील कंजम्पशन की जो ग्रोथ आ रही है, दैट्स कमिंग एट मल्टीपल डिजिट्स। We have a population of 200 million approximately, out of which 70% is under the age of 30. I am somewhat part of that percentage, and further than that, agar aap dekhe 15% of that is below the age of 15. I am not part of that one, but anyways, agar aap dekhe कि the consumerism is growing, पाकिस्तान में आपकी ग्रोथ आ रही है, but the best way to see is आपका GDP, आपका स्टील कंजम्पशन पर कैपिटा क्या है पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान का स्टील कंजम्पशन पर कैपिटा इज 30 kg पर कैपिटा। दिस इज नेग्लिजिबल, दिस इज पीनट्स। आप अगर देखें लेट्स से चाइना इज वेल इन नॉर्थ ऑफ 350 kg पर कैपिटा। UAE ड्यूरिंग 2008 जब इनका 2007 में जब बूम आया था डेवलपमेंट का, रियल एस्टेट का, उस वक्त 620 kg पर कैपिटा है। पाकिस्तान विद अ पॉपुलेशन ऑफ 200 million, वी आर एट below 30 kg per capita. This is an infant industry. तो फिर इस तमाम चीज़ों को लेते हुए आप किस तरह इस वक्त हैंडल कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री जो आपकी स्टील है, आगा स्टील है? क्या क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वालिटी को किस तरह आप लोग मेंटेन रखे हुए हैं? क्या ये, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि क्वालिटी होना, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अभी तो भाई इन्फेंट है, बच्चा है, अभी स्टार्ट ही लिया समझें आपने, रीजनरेट हो रहा है। बिल्कुल, द स्टील इंडस्ट्री रीजनरेटिंग, बट फॉर आगा स्टील फ्रॉम डे वन हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन करा हुआ है। अगर आप हमारा स्लोगन भी देखें, इट्स आगा स्टील इंडस्ट्रीज डिफाइनिंग क्वालिटी। क्वालिटी इज इन आवर DNA, इट्स इन आवर हार्ट। हाँ, आपकी टैग लाइन है डिफाइनिंग क्वालिटी। दैट्स राइट। सो नॉट ओनली दैट, बट जैसा आपने अभी अर्लियर कहा था कि कहना एक चीज़ होता है और करना एक चीज़ होता है। तो आगा स्टील ने क्या करा है कि ये टैगलाइन को बैक करने के लिए सबसे पहले द टेक्नोलॉजी जो आगा स्टील ने जो यूटिलाइज करी है, वी आर द ओनली स्टील मैन्युफैक्चरर इन द प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान टुडे to use a eccentric bottom tapping electric arc furnace technology. This technology is used to make quality graded steels everywhere in the world today. Pakistan, unfortunately, Aga Steel is the only steel manufacturer in the private sector using this technology. इसमें क्या है, you can make far superior products, far superior grades, and through this technology, we have developed a new market. Pakistan में we were the first company to develop ASTM 706 graded construction grade rebars. जो ये है, these are designed from American Standards of Testing Material Institute, and this is based for areas जो आपके seismic prone areas होते, construction graded rebars for earthquake prone areas. And
Aga Steel Industries, alhamdulillah, with the grace of God, will be the first company in Pakistan to develop this grade. जब हम ग्लोबल स्टील मार्केट की बात करते हैं, फिर पाकिस्तान का जब जिक्र करते हैं, तो पाकिस्तान का कितना कंट्रीब्यूशन है इस स्टील मार्केट में, ग्लोबल स्टील मार्केट? Yes. If you आप एक्सपोर्ट्स के बारे में जी, शेयर बिल्कुल। करें, जो कंस्ट्रक्शन ग्रेड रीबार्स है, वो एक्सपोर्ट्स बहुत नेग्लिजिबल है पाकिस्तान में. आई वुड से इट्स प्रीटी मच नील बिकॉज सब फोकस इज टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. जहाँ आपके फ्लैट प्रोडक्ट्स है, पाइप्स है, यस सम पार्ट ऑफ इट डज गेट एक्सपोर्टेड, बट जब आप पूरी वर्ल्ड की आप खाली 0.03% प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो अगर आप एक्सपोर्ट भी करेंगे तो इट्स अ नेग्लिजिबल अमाउंट. द इंडस्ट्री इज़ वेरी स्मॉल, वी आर ग्रोइंग. एक इंडस्ट्री को अभी स्टील इंडस्ट्री को एक आइडेंटिटी मिल रही है, बट जैसा एक इंडस्ट्री ग्रो भी करती है तो उनके प्रॉब्लम्स और मसले भी अलग होते हैं देन व्हाट इट वाज 5 years ago. हुसैन, अभी आपने स्टार्ट में प्रोग्राम के मुझे कहा कि किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेस करती है और देखी जाती है कि वो कितनी क्या ग्रोथ है जब आपकी स्टील इंडस्ट्री खास तौर से उसको फ़रोग मिलता हो या उसका तमाम चीज़ें देखी जाती हैं. पाकिस्तान आज अफसोस के साथ हम ऑलमोस्ट 69 ईयर्स हो गए, उसमें हमने ये भी देखा कि रशियंस आके हमें स्टील मिल भी लगा के दे गए, सब कुछ उसको हमने खुद ही तबाह बर्बाद कर दिया. जिस तरह चाहे आप PIA की बात कर लें, स्टील मिल, रेलवे अब तो चले बेहतर हो रहा है सादर फिक के आने के बाद. लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि हमें क्या हुकूमत जो है वो आप लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग प्राइवेट साइड पे आके काम तो कर रहे हैं, क्या हुकूमत को नहीं फौरी तौर पे आपसे करना चाहिए जब आप लोग कोशिश कर रहे हैं और आप इसके लिए आपने कहा कि 2011 से आपने स्टार्ट किया, और भी बहुत से मेरे पास हैं एग्जांपल, 600 एटलीस्ट मैं आपको बताई थी बिग एंड स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लेयर्स इस वक्त काम कर रहे हैं. जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. और यही मैं कहता हूँ, देखिए पाकिस्तान में आज एवरीथिंग इज अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट टुडे. एक्सेस टू एनर्जी, एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, एक्सेस टू सप्लाईज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान इज रेटेड not one of amongst the shining stars in doing ease of business. Red tape हर तरफ है, बट आप देखिए इंडस्ट्रीज को आज जो प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान शाइड कर रहा है, स्टील इंडस्ट्री को टेक इट फॉर एग्जांपल, ओवर 15% ग्रोथ आ रही है आपकी पर एनम. वाओ, ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर से तो नहीं आ रही, राइट? ये प्राइवेट एंटरप्राइजिंग कंपनीज, दे आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, इन द प्रॉमिस ऑफ पाकिस्तान, इन द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान. तो इसमें ग्रोथ बहुत आ रही है. बट लाइक आई सेड अर्लियर कि जो आपने मशीनरी का कहा था कि USSR से आई थी, मैं एक चीज़ इस पर कहता हूँ कि मशीनरीज डोंट रन पीपल, पीपल रन मशीनरीज, पीपल रन कंपनीज, कंपनीज डोंट रन पीपल. एंड जो पाकिस्तान की जो एंटरप्राइजिंग प्राइवेट सेक्टर है वो आज इस इंडस्ट्री को चला रही है आगे, इवन दो एवरीथिंग इज अगेंस्ट देम. पानी के इश्यूज रात दिन, बिजली के इश्यूज रात दिन, और हम फिर भी ग्रो कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर रनिंग दिस इंडस्ट्री एंड दिस इज द ट्रू एलिमेंट ऑफ पाकिस्तान. कि जो लोग जो इस इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं. नॉट ओनली दैट, आप हमारे इंजीनियर्स देखें पाकिस्तान के, पाकिस्तान हैज़ यहाँ के इंजीनियर्स बाहर जाके काम कर रहे हैं, बाहर क्यों वहाँ उनकी डिमांड है. इट्स सैड बिकॉज़ बस ये कि बाहर से जा रहे हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है. आप इनको अपॉर्चुनिटी दो, गिव देम अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड वॉच व्हाट पाकिस्तानी इंजीनियर्स कैन डू. हमने तो मतलब ये कोई कहने की बात नहीं है, तो फैक्ट है कि पाकिस्तान इंजीनियर्स आर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड and they are running one of the leading engineering companies of the world. They are there. अब पाकिस्तान में क्यों नहीं है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिली है जो इनको अब्रॉड मिलती है. बट अभी इंशाल्लाह कंपनीज आर ग्रोइंग, इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग, और ये अपॉर्चुनिटीज आएगी. एंड वी हैव द बेस्ट टैलेंट पूल व्हेन इट कम्स टू engineers in Pakistan. एक अनफॉर्चुनेट ब्रेन ड्रेन का एक डिलेमा है, बट दिस now the tide is turning with Pakistan growing. Engineers are starting to come back, people are starting to come back, people are starting to believe in the growth story of Pakistan. बिल्कुल. हुसैन, कितना टाइम लगता है आप समझते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को ब्रांड नेम बनने के लिए? ब्रांड नेम बनना कोई आसान काम नहीं है, और जहाँ कंपटीशन हो तो वहाँ ब्रांड नेम आगे लाना अपना वो नहीं. क्या तरीका होता है? अभी कितनी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, स्टील मिल्स ऐसी हैं आप समझते हैं जो आप इस वक्त जो है जिनके साथ मुकाबला कर रहे हैं? I think that the focus should be values. क्या हम फिंगर टिप्स पे उनका कर सकते हैं या बस कुछ ऐसे ही है? The most important thing is values. जैसा हम अगस्त में कहते हैं, values stronger than steel. Your values have to be there. If you have made a promise to quality, it must be there. Your service must be there. Your product must always outperform your competitors in the market across all aspects, all characteristics. So these are some things that are very important. Your commitment, your values, not only just
from the top. It should be top down throughout the whole organization. सॉरी टू से हुसैन, मुझे लगता है कि हम जो जनरल पब्लिक है, जनरल आप की आवाम है, वो सिर्फ उन्हीं नाम्स को जानती है, उन नेम्स से उनको आगाही है जिनका वो लाइक आप कोई कमर्शियल देख लें या कोई प्रिंट मीडिया जो है वो उनका कोई ऐड लगा दे, प्रिंट ऐड देख लें। अदरवाइज़ तो मैं नहीं समझती कि हम में से कोई आशना होगा या जानता होगा कि ये स्टिल इंडस्ट्री इस वक्त जो है काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग दैट्स पार्ट ऑफ अ बिजनेस, बट ये नहीं तो आप जी दैट्स एन एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। आप किसको प्रिंट मीडिया पर करना है, किसको सोशल मीडिया पर करना है, किसको डिजिटल पर करना है। सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं पैसा नहीं खर्च करना पड़ता जाके एक जस्ट that's also an avenue, but देखिए इट्स नॉट दैट। आपकी जो ब्रांडिंग है, ऑब्वियसली जब आप ब्रांड करोगे, आप मार्केट करोगे तो यू विल मेक अ स्टेटमेंट। कितना कंपटीशन है, चलें आप ये बताइए, अगर ब्रांड है, आप ब्रांड हैं, आप कहते हैं और भी ब्रांड्स हैं, कितना कंपटीशन है इन तमाम ब्रांड्स के दरमियान? क्या ये सब यही तमाम चीज़ें जो है क्राइसिस इश्यूज उनको भी हैं? अगर शॉर्टेज ऑफ गैस सप्लाई है या एनर्जी क्राइसिस है या क्या रॉ मटेरियल आपका कुछ इस तरह की चीज़ें? दिस इज फॉर ऑल मैन्युफैक्चरर्स, दिस इज इंडस्ट्री वाइड डिलेमा। और इस बात पर हमने काफ़ी गवर्नमेंट से भी काफ़ी अप्रोच करा है। अगर आप देखें, लेट्स टेक इंडिया फॉर एग्जांपल। इंडिया में एक स्टील पॉलिसी बनी हुई है, स्टील पॉलिसी विजन 2025। उसमें क्या है, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स है स्टील इंडस्ट्री को, इनके साथ दे बॉट देम टुगेदर, एक विजन बनाइए, एक पॉलिसी बनाइए। बिकॉज देखिए जब आप एक फैक्ट्री लगाते हैं या जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट फॉर से 1 year 2 years, ये एक लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट होती है। आप काफ़ी हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपकी होती है इस पर कोई ये थोड़ी कि आज आपने एक इंडस्ट्री लगाई, उसके बाद आपने कहा नहीं इसमें तो मुझे प्रॉफिट नहीं है, चलो जी कोई ना क्राइसिस का सामना करना पड़ा, ये तो नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इस बात पर अगर आप देखा जाए, इस बात पर अगर अहम करें, तो एक कंसिस्टेंट एंड एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी शुड बी देयर फॉर द स्टील इंडस्ट्री टुडे। और यहाँ पे पॉलिसी का नाम मैं समझती हूँ, पॉलिसी को जानती नहीं कि मैं तो अफसोस के साथ यही कहूँगी कि मैंने जो देखा है, कहीं पे किसी भी टॉपिक पे मैं लेके बैठती हूँ, पता चलता है पॉलिसी सबसे पहले ज़रूरी है, पॉलिसी ही नहीं बनती। क्या बात है, पॉलिसी मेकिंग में क्या प्राइवेट तौर पे अगर हम देखें तो आप लोग खुद भी अब कोई पॉलिसी मेंटेन नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी खुद है? देखिए दिस इज गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत जरूरी है इसमें। देखिए दिस इज द ब्रेव हार्ट ऑफ द पाकिस्तानी इन्वेस्टर, और ये पॉलिसी ना होते हुए इतना काम कर रहे हैं, बिल्कुल इतनी ग्रोथ कर रहे हैं हम लोग, और ये फैक्ट है। दिस इज द ब्रेव हार्ट। बट जब आप इसी इन्वेस्टर्स को, इसी एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ स्टोरीज को, अगर आप इनको एक पॉलिसी गाइडलाइन ही होती है, एक गाइडलाइन दो, एक डायरेक्शन दो, वॉच इट ग्रो, वॉच पाकिस्तान ग्रो, देन ये जो मैं कहता हूँ, जैसे अभी हमारी आपसे बात हो रही थी, मैंने कहा था वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। बिल्कुल, Pakistan is ready for takeoff. We've just recently been reclassified as an MSCI, our stock exchange, 30,000 to 40,000. तो उससे देख लें कितना फ़र्क पड़ा। इस पे मैं बात करती हूँ आपसे, और आपने अच्छा वो पॉइंट भी मुझे दिया। और गवर्नमेंट पॉलिसी पे बात करूँगी, गवर्नमेंट पॉलिसी कितना होना ज़रूरी है। जब आप पॉलिसी के बगैर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो पॉलिसी तो फ़ौरन बनानी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इसके बगैर आप स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकते और इंडस्ट्री को वो मकाम भी नहीं दिला सकते। इस पर मज़ीद बात करते हैं, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टील सेक्टर का, और हमारे साथ हैं हुसैन आगा, इनसे बात हो रही है। आगा स्टील से इनका ताल्लुक़ है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और आगा स्टील से तो आपका ताल्लुक़ है, आगा स्टील के बारे में और भी मैं आपसे जानूँगी, IPO का भी आप जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में जानती हूँ। लेकिन थोड़ा सा अभी ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि इश्यूज़, अभी थोड़ा इश्यूज़ को ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको ही नहीं, जितने भी अगर स्टील इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको ये सब फेस करना पड़ता है। करंटली ये सेक्टर, स्टील सेक्टर, कौन सी मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनको, एनर्जी क्राइसिस तो है, उसको तो हमें पता है, एनर्जी क्राइसिस तो हर इंडस्ट्री वाला फेस कर रहा है। पंजाब में देखें कितना मिले की मिलें बंद हो गई, लोगों ने अपनी मिलें बंद करके कोई और साइड पे चले गए। हमने देखा रियल एस्टेट की जाने भी इतने लोग आ गए, वो एक अलग इशू है। लेकिन आप बताइए कि इस वक्त आप लोग क्या फेस कर रहे हैं? जो सबसे अहम प्रॉब्लम है पाकिस्तान में आज स्टील इंडस्ट्री में, दैट इज़ द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, दैट इज़ द पोल्यूशन, जो क्वालिटी पोल्यूशन। आप देखिए जो स्टील रीबाज आपकी जो बिल्डिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगती है, दिस इज़ योर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो इतने हद तक जाऊँगा कि दिस इज़ अ national security threat to Pakistan, the steel industry of Pakistan, the quality of the steel industry of Pakistan.
अगर आप देखिए इफ़ यू आर मेकिंग अ बिल्डिंग ऑफ अ ग्राउंड प्लस 40 ग्राउंड प्लस 30 की आप स्काई राइज बना रहे हो, एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द कराची में राइट, तो आप यही सब देख रहे हैं। और अगर आप सही कंस्ट्रक्शन ग्रेड मटेरियल्स नहीं इस्तेमाल करोगे, अल्लाह ना करे क्या होएगा, आपके demolish रोड्स, हो जाती हैं। ब्रिजेस, ये एक बहुत डेंजरस अपकमिंग आने वाली एक डिलेमा है पाकिस्तान के लिए, और ये आज नहीं तो कल दिस मस्ट बी एड्रेस्ड, एंड अल्लाह आप करे। अगर इस चीज़ को बता रहे हैं तो इसका मतलब है आप ये रोजाना की बुनियाद पे देखते होंगे, फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है क्या नहीं। बहुत तो अफसोस नहीं होता बहुत कि अफसोस ये की एक तो बात है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, कोई बिल्डिंग बना देना, कोई क्या कहते हैं बड़ा आपके ब्रिजेस बना देना, ये कोई 1-2 दिन के लिए नहीं होते, 1-2 साल के लिए नहीं होते, ये लाइफ टाइम के लिए चीज़ें होती हैं। राइट, दे से एटलीस्ट 50 इयर्स। तो अगर 50 इयर्स के लिए आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, एंड अगर आपने उसकी जो इनपुट्स में यू यूज्ड अनग्रेडेड कंस्ट्रक्शन ग्रेड रीबार्स, या आपने लो क्वालिटी ग्रेड कंस्ट्रक्शन ग्रेड रीबार्स इस्तेमाल करी है, तो दिस इज अ डिजास्टर। और टुडे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट हाई रिस्क। ये जब आपने बात की तो जब यहाँ पे ये मैं बता रही थी आपको 600 बिग एंड स्मॉल प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, आप क्या समझते हैं, क्या ये सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, majority of the steel players in Pakistan today are producing ungraded construction grade rebars. Hey, there are some players in Pakistan that are providing a quality product. They are there and they quality को एक importance देते हैं, अहमियत देते हैं, but जो majority है they are polluting the market. और बात ये है ना कि तमाम चीज़ें करप्शन में भी तो आ जाती हैं फिर, कि क्वालिटी क्यों जो है वो वाली इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आप समझते हैं, आपको खुद पता होता है कि हाँ आइंदा आने वाले 10 सालों के बाद इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो सब कुछ आपका डिमोलिश होने वाला है, कुछ नहीं पता आपको। देखिए इस पर रिस्की है बहुत। देखिए इस पर देयर हैज टू बी 2 थिंग्स। एक तो है एक अवेयरनेस आनी चाहिए, एंड आई बिलीव कि जितने भी आप बिग प्लेयर्स हैं स्टील में, दे आर ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस कि देखिए जो आप यू आर ट्राइंग टू सेव अ फ्यू रुपीज़ हियर एंड देयर, बट ये आपका एक लॉस है, और शायद आज ये लॉस नहीं दिख रहा बट ये डिजास्टर दिखेगा। लॉस नहीं, दिस इज डिजास्टर, डिजास्टर आपका आगे दिखेगा। बट जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग है एंड स्टॉपिंग ऑफ अ क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम नॉट बीइंग मेड, दिस इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक मैंडेट आना चाहिए गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बना रही हुसैन, वहाँ गवर्नमेंट ये चीज़ें कहाँ देखेगी? क्या समझते हैं कोई इस पे तवज्जो दिलाएगा? क्या आप लोग जो प्राइवेट अपनी मदद आपके तहत काम करें वो गवर्नमेंट के पास कभी जाती, कभी आप लोग की मीटिंग हुई, कोई बात की किसी ने? बिल्कुल, देखिए तो क्या रिस्पांस क्या मिलता है गवर्नमेंट का? ऑन अ ग्राउंड लेवल वी ट्राई टू एजुकेट द कस्टमर्स कि देखिए नो, जो भी आप बिल्डिंग में ठहर रहे हो या जहाँ भी आप स्टे कर रहे हो या व्हेरेवर यू आर, आस्क किधर से स्टील आया है, नो वेयर यू आर, know your infrastructure. We are trying to raise an awareness at all levels. एक तो ये पॉइंट हो गया, but then when it comes to governmental point of view, PSQC है जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल है, उनके साथ काफ़ी वर्किंग हो रही है, but unfortunately जैसा आपको पता है ब्यूरोक्रेसी, things take time, and unfortunately we don't have time. We don't have time because देखिए infrastructure is something, this is not a problematic area. आपने स्टील इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसी नहीं बनाई how to move forward, हम आगे बढ़ रहे हैं, सही, we are growing. और अगर ये पॉलिसी बन जाए तो इससे शायद डबल काम होगा आप लोगों का आगे बढ़ने डबल का। काम सबके लिए होगा। हाँ, अभी आपने हुसैन कहा कि लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर वो किसी बिल्डिंग में अपने लिए कोई उनका कोई काम है, उनकी कोई शॉप है या उनका कोई घर है, कुछ इस तरह का है, तो उसको उनको अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में कौन सा स्टील उनके पास ये राइट है कि वो उससे सवाल करें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया। लेकिन लोगों को पता है क्या जवाब मिलता है? क्योंकि आपने एक जनरल बात की तो मैं जनरल आपको जवाब बताती हूँ। ये पता चलता है कि फॉर एग्जांपल आप हैं और आपने ये कंस्ट्रक्शन करवाई है, मैं आपसे ये सवाल करूँ तो मिलता है ये कि नहीं आपने फला प्रोजेक्ट देखा, वो भी हमने बनवाया है और इसी मटेरियल को यूज़ किया है, कितने साल का हो। जी, बट मनोज, आई वुड रिस्पेक्टफुली समवॉट डिसएग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आज आपकी जो इन्वेस्टर क्लास है जो काफ़ी अपार्टमेंट्स ले रही है, ये जो आपकी बिल्डर्स है, अवेयरनेस बढ़ रही है। ब्रांड नेम को भी मैं जानती हूँ, ब्रांड नेम को तो फिर आप पूछते नहीं है ना वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, बट उसमें अवेयरनेस बढ़ रही है। आज बायर्स पूछते हैं और जो बायर्स क्वालिटी ग्रेडेड मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो बता रहे भी हैं कि आप देखिए वी आर यूजिंग दिस। वो भी कस्टमर्स को अवेयरनेस बढ़ा रहे कस्टमर्स के एंड पर। सही। बात करते हैं आगा स्टील की। IPO
प्लानिंग आप इसका जिक्र कर रहे थे, ये क्या है? क्या ये एक जदीद उसमें लाने के उसमें है या ये ज़रूरी है हर एक के लिए? I think that with the evolution of every industry, there comes a time कि आपको देखना है कि what is your growth aspects. Aga Steel is growing. We have a wonderful growth story here. Aga Steel की अभी जो we just recently signed a contract with Danieli of Italy. Danieli मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. They are amongst the world's largest steel engineering firms. They have done over 3 billion euros revenue last year approximately. Just in February इन्होंने एक $5 billion का contract sign करा था with the government of Iran to develop their steel industry. Alhamdulillah, they've come. We've signed an agreement with them for our expansion. For this expansion project, we are estimated कि जो हमारी production capacity increases by approximately 300%. For this, we will be going and listing in the Stocks Exchange of Pakistan, inshallah. And we are very hopeful that we add value to the Pakistan Stock Exchange. And like you can see, today your stock exchange is at 40,000. I don't foresee the days being very distant कि we will be talking 60,000. PSX पे जब भी मैं बात करती हूँ तो उसमें ये पता चलता है कि भाई हम जब किसी भी इकोनॉमिक अपनी उसको सूरत हाल को देखते हैं तो उसमें होता है उनके किस तरह बढ़ रहा है और किस तरह डाउन, हम लोग उसी वक्त जो है फ़ौरन हो जाते हैं. अगर बढ़ रहा होता है हम बहुत खुश होते हैं और डाउन होने पर सारी हमारे लगता है कि इकॉनमी के तमाम जो स्केल हैं वो इसी के ऊपर मुनहसर हैं और कोई शक नहीं ऐसा है. हुसैन, बात करूंगी एक बार फिर से स्टील इंडस्ट्री की. आपने जब जिक्र कर रहे हैं और माशाल्लाह इस पे काम हो रहा है, कोई शक नहीं हो रहा है तो नज़र भी आ रहा है, इसीलिए आज आप जो हैं बता भी रहे हैं इस बारे में. लेकिन क्या आज भी हम लोग उसी तरह मगरिब के मोहताज हैं? जो मैंने स्टार्ट में बोला कि हमारे यहाँ अगर एक स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं तो स्टील मिल का, पाकिस्तान स्टील मिल का जब जिक्र आता है तो ये पता चलता है जी बाहर से आए थे उन्होंने लग. हमारे यहाँ क्या है, आप लोग जो इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं या लग रही हैं, मज़ीद आ रही हैं, क्या बाहर से लोग आते हैं इसके लिए भी या हम इतना है माशाल्लाह कि हम खुद ही इस पर सारा काम करते हैं? आप देखिए, जैसा मैंने जैसा मैंने अर्लियर कहा था कि लोग इस बात को जान सकें मेरी तरह. नहीं, जैसा मैंने अर्लियर कहा था कि काफ़ी इंजीनियर्स अब अब्रॉड से वापस आ रहे हैं. अब अगर आप आगा स्टील इटसेल्फ देखें, द इंजीनियर्स दैट वी हैव, हमारे काफ़ी इंजीनियर्स अब्रॉड गए और ये मैं कहता हूँ कि इट्स अ सर्विस टू पाकिस्तान. बिकॉज देखिए, हमने इनको कोई हद तक एक ट्रेनिंग दी है, डेवलपमेंट करी है इस टैलेंट को, बट देन व्हेन दे गो अब्रॉड वो एक बिगर स्टील मिल पर जाते हैं फॉर बिगर एक्सपोजर. पर मेरी ये बहुत, मैं बार बार कहता हूँ सब टू एवरीवन, आखिर में इफ़ यू आर पाकिस्तानी, इफ़ पाकिस्तान गिव्स यू गुड वैल्यू, एवरीवन विल कम बैक. और आज लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन अब जो वो आउटलुक के साथ आ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कैपेसिटीज़, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ वापस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं फ्रॉम वर्किंग इन बिगर स्टील मिल्स. एंड व्हेन दे आर कमिंग बैक विद अ डिफरेंट विजन, विद अ डिफरेंट एक्सपोजर. और ये एक वैल्यू एडिशन हो रही है, एक एसेट हो रही है इस मुल्क की आवाम के लिए. सही. टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कितना जदीद टेक्नोलॉजी हम उसके साथ वाबस्ता हैं स्टील इंडस्ट्री को लेकर? आज पाकिस्तान की जो स्टील इंडस्ट्री है, it's very behind. It's very behind. We are in the 70s and the 60s in respect to quality manufacturing and technological manufacturing as per world standards. काफ़ी पीछे हम लोग. तो फिर हमारा क्या कंट्रीब्यूशन, फिर वही बात के किस तरह फिर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर सकते हैं? कदम आगे बढ़ रहे हैं. We are growing, we are moving forward, we are catching up and inshallah we will be world class very soon. अल्लाह करे. अभी मैं वाइंड अप नहीं करने जा रही हूँ जो मैं आपसे कोई वाइंड अप वाले सेंटेंसेस दूँ, लेकिन सीपैक की बात करेंगे. सीपैक की जब बात करते हैं तो लोकल इंडस्ट्रीज को कितना सपोर्ट करेगा? CPEC, जैसा मैंने कहा था, you have to be ready for growth. CPEC is a game changer for Pakistan. आपका जो न्यूरल नेटवर्क है पाकिस्तान का, रोड नेटवर्क is being developed today. As we talk, आज बन रहा है. And this is very important. It's unbelievable being in 2016 with a population of approximately 200 million. और आपके पास न्यूरल नेटवर्क from the southernmost region of Pakistan to the northernmost region of Pakistan नहीं है. कोई ऑफिशियल मोटरवे नहीं है, खाली लाहौर इस्लामाबाद है और वो भी काफ़ी अरसा हो गया जब से डेवलप हुआ है. इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरवे एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, बट ये एक न्यूरल नेटवर्क होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में. आज क्यों नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह आज बन रहा है.
आज अभी होएगा, और जो ये आपके जो सेकंड टियर सिटीज़, थर्ड टियर सिटीज़ की जो कनेक्टिविटी उस पर आएगी, जो अर्बनाइजेशन फर्दर प्रमोट करेगी, ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इट विल प्रमोट. तो लोकल इंडस्ट्री को इससे बहुत फायदा होने वाला है. Yes, Pakistan will grow because of this. Inshallah. Your power crisis is being resolved. कहते हैं, यहाँ लिखा है मेरे पास, ह्यूज थ्रेट टू पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री इन चाइनीज इंपोर्ट्स. जी. True? जी, this is a concern for the domestic steel industry of Pakistan. जैसा मैंने earlier कहा था कि we are an infant industry. China is producing more than 51% of the world's steel. हमें मौका चाहिए, हमें थोड़ा वक्त चाहिए खड़े होने के लिए. मगर आई गारंटी यू, जब हम खड़े होएंगे तो इंशाल्लाह वी विल बी वन ऑफ द लीडर्स इन द वर्ल्ड. और मेरे ख्याल से हम उस वक्त तक खड़े नहीं हो सकते हुसैन जब तक हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना लेकर आए, जिस तरह आपने जिक्र किया. It's a must. Quality is a must. There must be the heart. अगर आपके पास quality, if you're not making a quality product, then आपका future is dim. कहीं ऐसा तो नहीं कि जब गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी नहीं है तो फिर चेक एंड बैलेंस भी नहीं है? बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस नहीं है. जिसका दिल चाह रहा है जैसे इंडस्ट्री लगाया उस तरह जो मर्जी क्वालिटी लेकर आए, लेकिन दावा यही करे हाँ भी क्वालिटी है. बिल्कुल, दिस इज अ कंसर्निंग फैक्टर दैट वी हैव, जो अर्लियर जो हम लोग एड्रेस कर रहे थे. इट्स अ वेरी सिवियर कंसर्निंग फैक्टर कि there is no standardization of grades. For example, the grades that we are using is as per ASTM standards. These grades they're designed in USA, made in Pakistan. ये जरा लोगों को बता के जाइए क्या है स्टैंडर्ड, क्या है ये हमें किस तरह पता चले? ये these standards जो आपका जो स्टील बाज होती है, they go to third party testing laboratories. उसकी yield strength, tensile strength, elongation वो चेक होती है. Basically उसमें आपकी जो स्टील बार की जो स्ट्रेंथ है for building structure उसमें assess होती है, and they have to meet certain standards. certain ratios. और ये बहुत एक अहम चीज़ है. हुसैन, 2011 से लेके अब तक आप जब इस काम में आए, स्टील इंडस्ट्री आप लोगों ने लगाई, आपने क्या आप समझते हैं कि बेहतरी की तरफ आप लोगों जो क्राइसिस थे उनमें कमी होती नज़र आई है, वो इश्यूज बढ़ते चले गए? देखिए, कौन सा इशू है जो अभी तक वहीं का वहीं है? as a government or as an organization? ऑर्गेनाइजेशन की बात. Organization गवर्नमेंट का तो सारे इश्यूज हैं, तो वो तो देखिए, organizations is obviously जब आपकी एक fast growth होती है of a company, of any organization, let it be Aga Steel, there are some things that are overlooked, but now we are tackling those things. We are working on them, and alhamdulillah, I think that problems are not problems, they are opportunities. और जो आपके जो मसले होते हैं वो एक opportunity है for growth. And today, if your problem is that you cannot produce enough steel for the market, because alhamdulillah the demand is as of such for your brand, for your quality product, so you have to grow. So this is a problem that we are working on, and we are working to increase this by 300% of production capacity. क्राइसिस की जब बात करते हैं और जब ये मेजर कॉजेज हम डिक्लाइन की देखते हैं स्टील इंडस्ट्री की, तो उसमें फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं. जी. तो इसके लिए क्या है, ऐसा है कि आप लोग प्राइवेटली अगर काम कर रहे हैं तो बैंक्स जो हैं उनसे लोन वगैरह इस इशू को हल कर सके? I think this is one of the reasons why I believe corporatization is a must for organizations when they reach a certain level or certain scale, because उसमें transparency भी आती है, openness आती है, and systems are developed. So these things ये आपको enable करते हैं further growth के लिए. So this is the direction any organization must move towards, and this is a mature form of an organization, that is so called a corporation. So this is the right way to move forward, और इससे आपकी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होती है. everyone knows what that is. हुसैन, लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी, अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए हो या सब के लिए हो, क्या पॉलिसी ही या और भी कोई ऐसी चीज़? I think the ultimate solution is us. जैसा मैंने शुरू में कहा था, मशीनरीज एंड कंपनीज डोंट रन पीपल, पीपल रन द मशीनरीज, पीपल रन द कंपनी. लेकिन बात ये भी तो ना, वो वाले लोग भी तो हों, वो टेक्निकल काम करने वाले लोग जो बाहर गए हैं, उनको लेके आने कोई अट्रैक्शन भी तो हो उनके लिए. सीपैक ही सिर्फ सीपैक इज नॉट अट्रैक्शन, इट्स द लोकल एंटरप्रेन्योर्स दैट आर शोइंग द ट्रैक्शन. वी आर शोइंग द ट्रैक्शन. वी हैव हैड सो मेनी इंजीनियर्स नाउ कम बैक फ्रॉम अब्रॉड. It's us who will develop Pakistan, inshallah, and we will further build Pakistan, inshallah. Pakistan में बहुत growth potential है. Pakistan is the hidden gem
of the world today. You are not going to find this type of कोई demographics शक नहीं है and this इसमें। type of GDP growth anywhere other than this soil today. अगर वर्ल्ड Alhamdulillah. इकोनॉमिक की ड्राइवर है स्टील इंडस्ट्री तो पाकिस्तान के लिए भी सेम यही चीज़ है, इंशाअल्लाह। यही बात कहेंगे। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाया। और नाज़रीन आपको यही कहूँगी कि स्टील इंडस्ट्री हो या हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री की हम बात करें तो कहते यही हैं कि पॉलिसी मेकिंग सबसे पहले ज़रूरी है। अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे इन तमाम जो प्राइवेट तौर पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं और ग्रोथ का एक हिस्सा बन रहे हैं, उनके लिए काम करे और पॉलिसी बनाए। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।